नीतीश जी का लास्ट टर्म है और उनके चेहरे पे इसलिए लड़ा जा रहा है चुनाव बिकॉज हम बहुत सारी बातें मतलब एक बिहारी के तौर पे मैं कह सकता हूँ कि इस सरकार ने भी जो पहले 2005 से 10 में किया, 10 से 12 साढ़े 12 तक किया, उसके बाद दे स्टार्टेड टू स्लीप ऑन देयर ग्लोरी, इस टाइप का हो गया। मतलब पेस ऑफ डेवलपमेंट या विकास की एक गति होती है स्मिता जी, वो कोई भी पार्टी आ जाएगा एक गति से विकास होता रहता है, कोई उसको पुश कर देता है, कोई इग्नोर करता है। ये बिहार में भी ये सब चल रहा है। अभी उनकी मतलब हेल्थ जो है वो सही नहीं है और वो पब्लिक में भी वो दिख जाता है। लेकिन नीतीश के ऊपर एक लांछन आप कभी नहीं लगा सकते भ्रष्टाचार का। हाँ, स्पॉट क्लीन। आप ये कह सकते हो कि वो बच्ची आई उसको माला की जगह झोला पहना दिया या ये कर दिया, वो ठीक है, दैट कैन बी एक्सेप्टेड। लेकिन भाजपा ने कोई पैरेलली, एक तो सुशील मोदी जी ने, मैं जानता हूं कि पूरी भाजपा को बर्बाद किया है उन्होंने। अच्छा? लीडरशिप वहाँ पे किसी को पनपने नहीं दिया। आप लीडरशिप तैयार कैसे करते हो? अटल बिहारी वाजपेयी हैं और ये हैं तो देयर हैज़ टू बी सम नरेंद्र मोदी वर्किंग समवेयर। नरेंद्र मोदी हैं तो योगी जी हैं या देवेंद्र फडणवीस नगर निगम में वो लगा हुआ आदमी। हिमांता बिस्वा शर्मा संगठन का काम जो है चाहे कांग्रेस में था या इधर थे, वो आके अपना कर रहे हैं। तो इस तरह से लीडरशिप ग्रूम होती है। बिहार में क्या हुआ कि कद्दावर नेता बहुत थे। आप 70 मंत्रियों में देखो बिहार का परसेंटेज ठीक ठाक रहता है, 40-40 सांसद जा रहे हैं आपके यहाँ। उसके बाद जो लोकल लीडर, सेंट्रल लीडरशिप बिहार की अच्छी है, लोकल में आपको एक बंदा नहीं मिलेगा जो बिना देखे 1 मिनट बोल सके, नहीं है। अभी इनके जो मतलब प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेसी हैं, अभी इनके जो उप मुख्यमंत्री हैं सम्राट जी, उनका पूरा इतिहास देख लीजिए, वो कहाँ से आए हैं। ठीक है, इनको क्या करना चाहिए था, दे शुड हैव फोकस्ड ऑन 5-7 लोगों को लेकर के। आप राजीव प्रताप रूडी दूसरा क्यों नहीं तैयार कर रहे हो? वेरी आर्टिकुलेट, बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा दिखते हैं, पर्सनालिटी अच्छी है। आप चिराग पासवान टाइप का ही अपने पार्टी में आपको यंग आदमी नहीं मिल रहा है जो ढंग से बोले और आपकी योजनाओं को आगे लेकर के जाए। वो एक रहा, या तो पर्पसफुली किया गया, ये कई बार होता है इंट्रा पार्टी पॉलिटिक्स में ये सब होता है, दैट कैन। लेकिन उसका आपको ये एक क्राइसिस तो हो ही जाती है ना। अभी यदि मैं कह रहा हूँ 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा भी तो सेंटर से ही कोई व्यक्ति भेजा जाएगा। मुझे मतलब ऐसा लगता है, मेरा ये गट फीलिंग है। प्रशांत किशोर वोट काटेंगे बीजेपी के? प्रशांत किशोर जितना काटेंगे उतना एलजेपी कंपनसेट करेगा। एलजेपी पिछले बार 52 सीटों पे उसने अपना प्रभाव डाला था। इस बार सभी सीटों पे लड़ रहे हैं। एनडीए में वो नहीं थे उस बार, हाँ, बाद में आए। ही हैड सम प्रॉब्लम विथ नीतीश कुमार, तो उन्होंने, नहीं तो नीतीश का सीट 60-65 के लगभग होता। तो जितना प्रशांत किशोर को लेके एक बात और है, अभी उनकी विजिबिलिटी है क्योंकि भाजपा गेम में उतरी ही नहीं है अभी। अभी सारा मीडिया प्रशांत किशोर ही इज वेरी वोकल, उनको पता है मैनेज कैसे, वही उनका जीवन यापन का साधन रहा है लंबे समय तक, ही नोज। तो उनकी विजिबिलिटी अभी सब, भाजपा एक बार कैंपेन किक ऑफ कर दे फॉर्मली, उसके बाद आप देख लीजिएगा गेम क्या होता है। मैडम, 2 चीज़ें हैं। एक तो इनकी राय हो सकती है, पर मेरा मानना तो है हमारी जो स्टेट की लीडरशिप, इट विल सरप्राइज यू दिस टाइम, इट इज़ वेरी वेरी केपेबल। दूसरी, आप एक फैक्टर को मैम मिस कर रहे हैं सिलेक्शन के अंदर, वो है एम फैक्टर, महिला फैक्टर। और अगर आप बिहार का चुनाव को आप डिटेल में स्टडी करेंगी, जहाँ महिलाएं वोट करती हैं वहीं बिहार की वर्डिक्ट तय होती है, whether it is 2020, whether it is in the past. How is it different from UP? Same. और बिहार में वोटिंग परसेंटेज नहीं, यूपी फर्क है मैडम। महिलाओं का वोटिंग परसेंटेज बिहार में ज़्यादा होता है पुरुषों से कंपैरेटिवली। आप एक बार डेटा चेक करिएगा, पिछली बार भी महिलाओं का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 1-1.5% ज़्यादा था। अच्छा। यूपी के अंदर ज़्यादा नहीं था महिलाओं का, विच इज़ देयर। तो महिलाएं जो ओवरऑल आउटकम में कॉन्ट्रीब्यूट करती हैं बिहार के अंदर, इट इज़ प्रोपोर्शनेटली मोर देन अदर स्टेट। और महिलाओं के अंदर मैं आपको डेटा सेट बता रहा हूँ मैडम, हार्ड कोर हमारी डेवलपमेंटल स्कीम के साथ में, पीएम मोदी और नीतीश कुमार जी की स्कीम के साथ। और अब आप डीबीटी करेंगे, यू विल डू सम स्कीम। मैम, अभी 125 यूनिट फ्री तो देखिए मैडम, ये एक अलग आर्ग्यूमेंट है, विच इज़ द थिंग, वो कम्प्लीटली अलग है। अगर स्टेट के फाइनेंसेस, फॉर इंस्टेंस, बिहार आज की तारीख में 14% ग्रोथ रेट पे ग्रो कर रहा है, विच इज़ मोर देन नेशनल एवरेज। फॉर एग्जाम्पल, लालू जी के शासनकाल में 15 से 23 हज़ार करोड़ बजट हुआ करता था, अभी 1 लाख करोड़ से ज़्यादा बिहार का बजट है। तो हम बिहार को बीमारू से ऊपर उठा चुके हैं मैडम। और बिहार में मैं कह रहा हूँ, जितनी अच्छी सड़कें,
आप ऐसे अब जब आप जाएंगे, आपका इतना बड़ा सड़कों पे कॉन्क्लेव नहीं हुआ है, था, you know, the problem लोग- is always अच्छा, about पलायन। प्रदीप जी पलायन के बारे प्रदीप में जी, सबसे ज्यादा। वो भी मैम कम है हो रहा है। एक डेटा पॉइंट इन्होंने दिया ग्रोथ रेट का, ये स्टेट डेट का डेटा पॉइंट नहीं दे रहे हैं, कितना डेट में है। मध्य प्रदेश का भी आप देख लो, ये जितने लाडली बहन लड़का भाई योजना जहाँ पे भी चल रहा है, आप प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में, मैं बता मध्य प्रदेश में कहीं कार्यकर्ताओं के साथ सम्मेलन कर रहे थे और उन्होंने रेवड़ी पॉलिटिक्स पे सबसे पहली बार बोला, और मॉर्निंग में उन्हीं के स्टेट का एक सीएम अनाउंस करता है 1500 रुपया या 2500 रुपया इस तरह दिया जाएगा। आप ये नहीं कर, मैं ये जानता हूँ पॉलिटिकल कंपल्शन है, यू कुड हैव नेवर वन दिल्ली, अगर यदि आप नहीं बोलते कि हम 2500 देंगे, और बाद में आपके पास मैकेनिज्म होता है, आइडेंटिफाई करो। आप फोकस तो आपको देना पड़ेगा जन कल्याण, क्योंकि सरकार का मुख्य कार्य वही है, परंतु ब्लैंकेट जहाँ पे भी दिया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए। मैं उसके विरोध में, क्योंकि इन्होंने अर्थव्यवस्थाओं को बर्बाद कर दिया है। पंजाब की स्थिति देखिए मैम, 4 लाख करोड़, पर 2.5 लाख उन्होंने करोड़ पंजाब में पंजाब तो- नहीं दिया, उसके बाद भी ये हाल है। मैडम इसमें जैसे कर्नाटका। मैम देखिए, इसमें ये एक अलग मतलब डिबेट है और ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट मेरा इसमें मानना है कि अगर आप जनता की डायरेक्ट बेनिफिट पहुंचाएं और साथ में अगर आपका जीडीपी का आप साइज बढ़ाएं और आप उस डेफिसिट को जैसे फंड कर तमिलनाडु में सकें, हो रहा है। महाराष्ट्र हाँ, के अंदर भी मैडम, महाराष्ट्र के अंदर भी, also। तो वो एक स्टेट और वो स्पेसिफिक लिस्ट को फिनोमेना रिवाइज करना चाहिए टू सी कि जी, कितने वो लोग state डिजर्विंग है, specific, नहीं मैडम। डिजर्विंग है। हाँ, दैट आई हमारा- फील इज वेरी मैं- इंपॉर्टेंट। टारगेटेड स्कीम के मैं Targeted। पक्ष में हूँ, बिकॉज मैम, हमारा- लोग ऐसे हैं बहुत गरीब हाँ, हैं यार। बहुत- मैम हमारा काम ही, सरकार का फर्स्ट काम और होता है जो वेलफेयर। some of the stories जी, you hear, I mean, पहली मैम, बार मैं आपको- आई थिंक आफ्टर 15 years or something like that एक महिला जाके अपने लिए एक साड़ी लेती है। मैम- She never had the money मैम to इट buy a साड़ी। ऑल्सो लीड्स टू अ मैकेनिज्म वेयर उसको एक इंडिपेंडेंस अपने परिवार के अंदर मिल सकती है ग्रामीण इलाकों के अंदर। मैम एक डेटा पॉइंट है कि ग्रामीण इलाकों की जो पर कैपिटा इनकम लोगों की है वो रेट बड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू अर्बन एरियाज के अंदर। तो जब ग्राउंड पे आप जाते हैं तो मैम ये लोगों की डिमांड है, Yeah. परंतु ये जरूर इंपॉर्टेंट है मैम कि जीडीपी का साइज भी पैरेलली बढ़ना चाहिए, बढ़ना जो चाहिए। ओवरऑल हमारा Yeah. बढ़ रहा है वो मैम। Do subscribe to the ANI Clips channel to get shorter versions of this podcast. Click here to watch the full episode.